हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड गेनर्स। आज हम बात करने वाले रेपो रेट के बारे में कि कैसे रेपो रेट में चेंज आने की वजह से मार्केट में फ़र्क आता है और स्टॉक की प्राइस में चेंज आते हैं। बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई और बैंक्स, इनके बीच में एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। आरबीआई जो है वो बैंक्स का भी बैंक है, मतलब जब भी बैंक को पैसे की जरूरत होती है वो आरबीआई के पास में जाते हैं। आरबीआई जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को लोन देगा, जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को लोन देगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। तो जिस इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करता है उस रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। यानी कि जो आरबीआई लोन दे रहा है बैंक को और जो लोन दे रहा है वो काफी टाइम के लिए दे रहा है, मतलब कुछ टाइम के लिए देता है, तो एक इंटरेस्ट है उसकी हम बोलते हैं रेपो रेट। अगर मान लो बैंक को कोई पैसों की जरूरत पड़ी तो वो आरबीआई के पास में गया और आरबीआई ने उसको लोन दिया, बदले में इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लिया। अब नेक्स्ट बात आई कि जब रेपो रेट में चेंज आ गया, जब क्या आ गया, रेपो रेट में चेंज आ गया। जैसे रेपो रेट में चेंज आया तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे रेपो रेट में चेंज आएगा तो बैंक फिर से जाएगा आरबीआई के पास में, फिर से लोन लेगा। जब बैंक फिर से लोन लेने जा रहे हैं, अब जो आरबीआई को से लोन मिलेगा वो बहुत हाई इंटरेस्ट में मिलेगा। मतलब अगर पहले 5% रेट थी, अब मान लो 6% हो गया है, तो बैंक के लिए जो लोन क्या हो गया, महंगा हो गया। बैंक के लिए वो पैसा महंगा पड़ गया। अब बैंक जिसका बर्डन है खुद तो लेगा नहीं, बैंक उसका बर्डन डालेगा अपने कस्टमर से। यानी कि जो भी हमारे लिए लोन ले रहे हैं, जो भी बैंक के लिए कस्टमर्स है, यानी कि जो भी बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक उनके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, इससे क्या फर्क पड़ा? बैंक की इंटरेस्ट रेट बढ़ी, बैंक के लिए पैसा महंगा हुआ और बैंक ने होम लोन्स है, जितने भी लोन्स है, सब पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब जब सब पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो कस्टमर के लिए क्या होगा? लोन महंगा हो जाएगा। जब कस्टमर के लोन महंगा है तो वो लोन नहीं लेगा, तब वो लोन लेना नहीं चाहेगा। जब वो लोन लेना नहीं चाहेगा तो बैंक के पास पैसा भी नहीं आएगा, बैंक की इनकम सोर्स भी खत्म हो जाएगी। जब उसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी है, जब बैंक ने लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, उसी टाइम पे बैंक को अपनी एफडी की रेट से बढ़ानी पड़ेगी। बिकॉज बैंक डबल साइड काम करता है, एक साइड में लोन देता है तो एक साइड में पैसे लेता है। जब एक साइड में लोन दे रहा है वहां पे बैंक अपना रेट बढ़ा रहे हैं, उसी टाइप में जब बैंक एफडी अपनी रखेगा तो उसको इंटरेस्ट रेट ही बढ़ा के देना पड़ेगा। एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। जितनी भी एफडी है और जितने फिक्स इनकम की स्कीम्स है, यानी कि बॉन्ड्स वगैरह है, उसमें भी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि मान लो एक पर्सन है, उसने 10 लाख रुपए की एफडी कराई है, पहले उसको इंटरेस्ट मिलता है 5% का कमा रहा था, अब वो इंटरेस्ट मिलेगा 6 से 7% का, लेट्स सपोज 7% हो गया। उसके लिए फिक्स इनकम का सोर्स बढ़ गया। बिकॉज बैंक का जो एफडी हो सबसे सेफेस्ट सोर्स है, बैंक का एफडी बहुत सेफ है। बैंक का एफडी इतना सेफ है तो लोग अपना जो पैसा है वो बैंक में पार्क करना चाहेंगे। अब इसका फर्क आता है स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट समझते हैं, स्टॉक मार्केट रिस्की इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक मार्केट में कुछ फिक्स नहीं है और सब कुछ क्या है, रिस्की है। अब जिस बंदे को अट्रैक्टिव लग रहा है, यानी कि अब एक सेम पर्सन को पहले इंटरेस्ट मिल रहा था, पहले एफडी में इंटरेस्ट मिल रहा था 5%, अब मिल रहा है 7%। वो अपना पैसा लगाना चाहेगा 7% पे, बिकॉज उसको सेफ्टी मिल रही है। वो पर्सन क्या करेंगे, अपना पैसा सारा स्टॉक मार्केट से निकालेंगे और वो पार्क करना चाहेंगे एफडीज में। जैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला तो क्या हुआ, सेलिंग करना स्टार्ट हुई। जब सेलिंग होना स्टार्ट हुआ, सप्लाई होना, जब मार्केट में सेलिंग होनी स्टार्ट हुई, जब मार्केट में सेलिंग हो रही है, सप्लाई ज्यादा है बट डिमांड कम है, तो इसे स्टॉक मार्केट में प्राइसेस क्या होंगे, गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। जब स्टॉक मार्केट में इससे कोलैप्स आना स्टार्ट हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, अपना पैसा यहां से और निकालना स्टार्ट करेंगे और वो अपना पैसा लगाएंगे रेपो रेट के अकॉर्डिंग, अपना वो एफडी में पैसा लगाना स्टार्ट कर देंगे। बट वही उसका रिवर्स इंपैक्ट, मान लो रेपो रेट आरबीआई ने कम कर दिया, जब आरबीआई ने रेपो रेट मान लो कम कर दिया, तब क्या होगा, जब रेपो रेट कम हो गई तो एफडी में इंटरेस्ट रेट क्या देगा, कम देगा। अब जिन लोगों ने एफडी पैसा लगाया था उनको इंटरेस्ट कम मिल रहा है, उनके लिए अट्रैक्टिव नहीं है, अब वो अपना पैसा लगाएंगे स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न्स के लिए। जैसे रेपो रेट कम होता है तो स्टॉक मार्केट में जब हाई रिटर्न्स के लिए पैसा लगाएंगे, वो एक्स्ट्रा बाइंग करेंगे और पैसा बढ़ेगा। इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी और स्टॉक मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगे। क्या हुआ इससे कि हम लोग समराइज करते हैं इसको, जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा, बैंक इंटरेस्ट बढ़ेगा, एफडी का इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालेंगे और एफडी में लगा देंगे। इससे क्या होगा, यानी कि जब रेपो रेट बढ़ा स्टॉक मार्केट गिरा। वैसे जब रेपो रेट कम हुआ, बैंक ने अपना एफडी का रिटर्न कम किया, लोगों ने पैसा यहां से निकाला और स्टॉक मार्केट में लगाना स्टार्ट किया। रेपो रेट कम हुआ, वैसे क्या हुआ, एफडी का इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ, साथ में स्टॉक मार्केट क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो गया। यही इंपैक्ट आता है रेपो रेट का और स्टॉक मार्केट का। थैंक यू। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।